नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ हुमाल। उत्तराखंड में इन दिनों सभाएं विधानसभा चुनावों के अलावा शायद ही कोई और चर्चा हो रही हो, पक्ष हो या विपक्ष, सभी पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जोश है। हर तरफ विधानसभा चुनाव की तैयारियां ही नजर आ रही हैं और इसी क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राज्य को 3 मुख्यमंत्री के चेहरे दिए, लेकिन तीनों ही नाकाम रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह का जो जनता के साथ खिलवाड़ हुआ है, जनता उसका जवाब जरूर देगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भाजपा ने 4.5 साल के कुशासन में 3 चेहरे दिए और तीनों ही फेल रहे। लोकतंत्र के इस अपमान का जनता करारा जवाब देगी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि युवा प्रदेश उत्तराखंड के समक्ष महंगाई और बेरोजगारी जैसी 2 मुख्य समस्याएं विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। कुछ महीनों में तेल और दाल समेत खाद्य सामग्री के भाव में काफी तेजी आई है। जून 2020 में सरसों के तेल के दाम 90 से 100 प्रति लीटर व रिफाइंड 85 से 100 के बीच थे, जबकि इस समय बाजार में सरसों का तेल 160 से 180 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। 31 मार्च 2022 तक प्रदेश का कुल कर्ज लगभग 68,000 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। भी भाजपा की ये डबल इंजन सरकार अच्छे दिनों की दुहाई देने से बाज नहीं आ रही। पिछले 4.5 सालों में वर्तमान भाजपा सरकार ने कोई भी नया रोजगार राज्य के युवा शिक्षित बेरोजगारों को नहीं दिया, जबकि 5 साल में बेरोजगारी की दर 6 गुना बढ़ गई। उन्होंने कहा कि एनएसओ के सर्वे से खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर 14.2% पहुंच चुकी है। राज्य में किसानों को फसल बीमा का लाभ भी नहीं दिया जा रहा। उत्तराखंड में मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन की रोजगार की गारंटी भी पूरी नहीं की जा रही। यहाँ सिर्फ 32 दिन का औसतन रोजगार मिल रहा है। उन्होंने बताया कि उद्योग विभाग में 3,917 लोगों ने स्वरोजगार करने को कर्ज के लिए आवेदन किया, जबकि अभी तक बैंकों से मात्र 588 लोगों को ही मंजूरी मिली है। वहीं 2016 से प्रदेश में ना ही फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई और ना ही बीसीएस की परीक्षाएं कराई गई। प्रदेश में 3 से 4 हजार रजिस्टर्ड डेंटिस्ट हैं, जिन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है। प्रदेश में 500 से ज्यादा चिकित्सकों के पद खाली हैं, 600 से ज्यादा एएनएम, 250 से ज्यादा फार्मासिस्ट, 2600 से ज़्यादा नर्सिंग, 200 से ज़्यादा लैब टेक्नीशियन के पद खाली हैं, जबकि प्राथमिक शिक्षा में 4000, कृषि विभाग में 183 सहायक कृषि अधिकारी के पद खाली हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि राज्य की ओर से विभिन्न विभागों में लंबे समय से संविदा के आधार पर सेवारत कर्मियों को आउटसोर्स कंपनी के हवाले करने का ताज़ा उदाहरण श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में सामने आया। यहाँ पर करीब 10 वर्ष की संविदा सेवा के बाद कार्यरत कर्मचारियों को आउटसोर्स कर्मी घोषित करने का आदेश जारी किया गया है, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन NHM की गाइडलाइन के खिलाफ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अपनी कार्यशैली है। पार्टी आम सहमति बनाकर ही चेहरा घोषित करती है।